Today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। एक तरफ अमेजॉन कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स जितने भी अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82 ओके 82 का। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है। चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस सेक्शन पर। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत अब सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है। बहुत सारे कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर के हवाले से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसको देखकर पाकिस्तान अब सदमे में है। पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से ये चर्चा हो रहा है कि भारत अब सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, जिसको लेकर आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक इस पर क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स जितने भी अल जजीरा जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के PM मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और वो एक ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए, और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं, और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जेक्टिव्स ऑफ सम ऑफ द US टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहले इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान पे डिपेंड करता था और भी बहुत सी कंट्रीज पे डिपेंड करता था, लेकिन आज इंडिया ने अपने मुल्क में खुद इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि जो उनकी चिप है हर इलेक्ट्रॉनिक में इंडिया की चिप यूज़ की जाएगी और चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो उनकी कम हो जाएगी। और अब जापान देख लें, US देख लें, वो सब जो हैं इंडिया के इस फील्ड में नज़र रख कर बैठे हुए हैं। तो अब इंडिया जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में बनाएगा और इसे एक्सपोर्ट भी करेगा मुख्तलिफ बड़े बड़े वेस्ट की कंट्रीज़ में, जो सुपर पावर कंट्रीज़ मानी जाती थी एक टाइम पर, उनको भी एक्सपोर्ट करेगा। तो क्या कहेंगे आप उनको, इंडिया के इकोसिस्टम को और इंडिया की इस एक्सपोर्ट के हवाले से? ये चिप्स जो हैं डालना, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एक होता है कि कितने आप डिपेंडेंट हैं बाकी मुल्कों पे अपनी प्रोडक्शन के लिए। अगर इंडिया इसमें भी खुद कफील हो जाता है तो इंडिया देन इज द राइजिंग पावर ऑफ द 21st सेंचुरी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया को इससे फायदा होगा। और मेरे तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, और सिर्फ सेमीकंडक्टर के बात नहीं है, भारत में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी सेमीकंडक्टर के हब बनने वाला है भारत, और जितने भी विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, PM मोदी जी के साथ मीटिंग हुआ था, वहाँ पर जापान जैसे कंपनी और भी ताइवान कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इसको लेकर पाकिस्तान का जो जलन, वो तो जाहिर सी बात है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कटोरा पकड़ के इधर उधर भीख मांगेंगे और जेलिसी में जलेंगे भारत हिंदुस्तान को देखकर कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। हिंदुस्तान आगे बहुत भी कुछ करने वाला है, आगे आगे देखते ही जाओ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।